जन्म कुंडली के अंदर बुध 12वें भाव में बैठे हुए हों तो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन की दुनिया में ही भटकता रहता है। डुअलिटी बहुत होती है। कोई भी डिसीजन लेने के मामले में वो स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बन पाता और जब भी किसी की मदद करनी होगी बिना सोचे समझे हर किसी की मदद कर देगा, या अपने ही जिंदगी के कुछ जो निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने वाले होंगे उनके अंदर वो हमेशा टाइम बहुत ज्यादा लेगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगी और टाइम और कंफ्यूजन में सही तालमेल बिठा करके उसको खत्म करने के बजाय वो डिसीजन को पेंडिंग डाल देता है, जिससे उसके भविष्य में आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य के तौर पर हालात बहुत अच्छे नहीं हो पाते। व्यापार की सही समझ ऐसे व्यक्ति को नहीं आ पाती है और जब ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की नौकरी करने लग जाए तो वहां दूसरों की बिना सोचे समझे मदद कर देना, अपने काम के अंदर चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल ना करते हुए सबके साथ ओवर हेल्प करना व्यक्ति को अपने काम के अंदर एक्सपर्टीज को छीन डालता है, एक्सीलेंस को छीन लेता है। और जब ये सारी परिस्थितियां एक व्यक्ति के साथ बन जाएं तो ऐसा जातक अपने लिए कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बीमारी को इनवाइट कर लेता है। इसके पीछे सिर्फ एक अकेला बुध नहीं है, यहां पर बैठे हुए मैंने कहा खराब बुध। तो खराब बुध कैसे बनते हैं? जब भी बुध 12वें भाव में बैठे हो, राहु इस प्रकार से पहले भाव में, तीसरे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 9वें या 11वें 12वें भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति के साथ ये परिस्थितियां अक्सर बार बार बना करती हैं। व्यक्ति एक बार की गलती से कुछ सीखता ही नहीं कि उसे कुछ सीख करके शायद अब तो समझ जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बार बार गलतियां दोहराता है, बार बार अपने पैसे का नुकसान करता है, बार बार अपने परिवार को किसी ना किसी प्रकार की मुसीबत में डाल देता है। और जब यह बुध राहु की कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बन जाए तो बृहस्पति देव जहां भी बैठे हुए होंगे वहां के सुख भी खराब हो जाते हैं। लेकिन एक नियम जो है वो मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। यहां तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यदि बृहस्पति ऐसी परिस्थिति में जिस भी भाव में बैठ जाएंगे उस भाव के फल भी पूरी तरह से शुभ फलदायी नहीं होते, क्योंकि 12वां भाव बृहस्पति की जड़ है, बृहस्पति का अपना स्थान है। और जब ये बृहस्पति बुध राहु आपकी कुंडली के अंदर कमजोर होकर के बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कम ज्ञान के कारण यानी कि समझ की कमी के कारण अक्सर अपने आप को परेशान करने लग जाता है। अब बहुत हो गई परेशानियों की बातें, बहुत हो गई आपकी तकलीफों को बार बार रिपीट करने की बातें। अब आ जाते हैं सीधा उपायों पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले इसका उपाय क्या करें? घर के अंदर से जितने भी आपके खराब कम्युनिकेशन डिवाइसेस हों, जिसके अंदर हैंड फ्री हो जाते हैं, स्पीकर्स हो जाते हैं, एनी टाइप ऑफ जो ब्लूटूथ वगैरह हो जाते हैं, और साथ ही साथ घर के अंदर अगर आप अखबार इकट्ठा करते हैं, किताबें इकट्ठा कर लेते हैं बेफिजूल की, जिन किताबों का कोई मतलब ही नहीं है, बेवजह के बिल्स आप इकट्ठा कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स के XYZ जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे पहले इनको घर के बाहर का रास्ता दिखाइए। जो घर में खराब कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको रिपेयर करा के चालू करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और घर में जितना ज्यादा बड़ा कम्युनिकेशन खराब डिवाइस होगा उतना बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में आपको अच्छा फल नहीं देंगे। इसके साथ बात कर लेते हैं हम अगली चीज की। केसर का तिलक आपके लिए रामबाण उपाय होगा, लेकिन इससे पहले वो प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करें जो अभी मैंने आपको बताई है। केसर का तिलक रोजाना अपनी नाभि पर, जुबान पर और माथे पर नित लगाएं। और यदि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक बीमारियां बनी जा रही हो, घर के अंदर एबनॉर्मल चाइल्ड्स की बर्थ होने की परंपरा चलती आ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर परिवार के सभी लोग ये उपाय केसर के तिलक वाला जरूर करें। और इसके साथ बुध राहु के कॉम्बिनेशन में चंद्रदेव को भी मजबूत करना बेहद जरूरी है। घर के अंदर आपको चांदी के सामान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करने चाहिए। चांदी नहीं खरीद सकते, मत खरीदिए,
आप कम से कम अपने घर में गंगा जल तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। मां, नानी, दादी का आशीर्वाद आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए। आपके घर के आसपास जो भी माताएं बहनें रहती हैं, उनके पैर हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लेते रहिए। और यही उपाय जो हैं आपके लिए, ये आप महसूस करके देखेंगे। जब आप किसी के पैर हाथ लगाते हैं तो आपको कितना अपने अंदर आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जब आपकी कुंडली के अंदर आत्मसंतुष्टि का ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, तब आपको बुध और राहु का अच्छा फल मिलने लग जाता है। आप अलाइन हो जाते हैं। जैसे गाड़ी सर्विस सेंटर पे जाती है तो उसकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की जाती है, आप ऐसे ही अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी में आप अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका एक और खास उपाय दे देता हूं। घर में जितनी भी बहन बेटियां हो, उनका साइड से नाक छेदन करवा करके उनको सोना या हीरा अवश्य पहनना चाहिए। और यदि आपके घर में एक से ज्यादा लोगों की कुंडली के अंदर बुध 12वें भाव में है और राहु भी खराब हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको सबको बीच से यहां से नाक छेदन करवा करके सोना जरूर धारण करना चाहिए। 96 दिन के लिए आप इस उपाय को जरूर करिए। उसके बाद इस सोने की तार को निकाल के घर की छत पर फेंक दीजिए, या फिर आप इसे चलते हुए साफ पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, किसी नदी या नहर में। गंदे नाले में बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके पास अपनी छत नहीं है तो आप किसी पवित्र नदी या नहर में जाकर के सोना प्रवाहित कर दीजिएगा। आप स्वयं महसूस करेंगे आपको इससे कितना आराम आना शुरू हो गया। और खास बात और भी बता देता हूं, यही बुध राहु के योग जब भी जन्म कुंडली के अंदर खराब हो जाएं, तो व्यक्ति के घर में सांस, दमा, अस्थमा, टीबी, लंग से संबंधित बीमारियां जनरेशन बाय जनरेशन किसी न किसी को मिलती रहती हैं। आज प्रदूषण का जमाना है, बहुत तेजी के साथ प्रदूषण शहरों से लेकर के गांवों तक भी जा रहा है, तो ये आम बात हो जाएगी बीमारी। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ये योग होंगे, उनको सबसे ज्यादा इन ग्रहों के योग के कारण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा ध्येय है आपको सही जानकारी और सही उपाय आपको देना। और फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी उपाय आप अपनी जन्म कुंडली किसी बेहतर ज्योतिषाचार्य को दिखा करके यदि उपाय करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स कई गुना बेहतर होते हैं। उनका अनुभव होता है उस रेमेडी की मेजरमेंट को ठीक से नापने का। इसीलिए आप उनकी निगरानी में ही कोई उपाय करें। आप इधर उधर से लेकर के कोई भी उपाय चेपा चापी कर लेंगे, उसमें आपका कंसल्टेंसी का पैसा तो बच जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन आपके अन्य डिसीजंस खराब होकर के आपका कितना नुकसान कर देंगे, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। मात्र कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य जी की निगरानी में जाकर आप उपाय करते हैं। जैसे आप सही दवाई खाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, यह भी आपकी सही दवाई होनी, सही इलाज होना आवश्यक है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ज्ञान नहीं है ज्योतिष का तो आप उपाय मत करिएगा। आप यदि कंफर्टेबल समझें तो मेरे ऑफिस में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सेवा, आपको सही रेमेडी देना, आपको सही गाइडेंस देना मेरा सौभाग्य है। स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट मेरे द्वारा फिक्स कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और कमेंट्स में आप मुझे जय माता दी लिख करके भी जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलते चलते राहु को भी सही करने का उपाय आप समझ लीजिए। घर के अंदर जितनी भी बंद घड़ियां पड़ी होंगी, उतना आपका ध्यान अपने काम से हटके कहीं और लगेगा, फोकस हट जाएगा आपका सही जगह से और आप समय की बर्बादी करने लग जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने घर से बंद घड़ियां भी बाहर निकाल देनी चाहिए। इनको ठीक करा लीजिए और इनको चालू हालत में रखिए, तो राहु भी आपको अच्छा फल देंगे। और रोजाना 15 मिनट मेडिटेशन करना बैठ करके आपके राहु को मजबूत करेगा और बुध बृहस्पति के फल को भी
आपको अच्छा फल देने में मदद करेगा। आशा करता हूं आप इन सभी जानकारियों का बहुत अच्छे से फायदा उठाएंगे। आपका मैं भाई, दोस्त, जो भी आप मुझे प्यार से, सम्मान से, भाव से आप मुझे प्यार देते हैं, मैं आपसे मिलने मुंबई भी आने लगा हूं हर महीने। आप मुझसे वहां भी अपनी कंसल्टेंसी वास्तु की हो या ज्योतिष की आप मुझसे ले सकते हैं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय माता दी।